अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गौस सिवानी। रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, मगर इसकी तिलावत साल भर करनी चाहिए और इस पर समझकर अमल भी करना चाहिए। कुरान करीम एक किताब हिदायत है जिसमें इंसानों की रहनुमाई का पैगाम है। ये कोई साइंसी किताब नहीं, मगर इसमें ज़िमनी तौर पर साइंटिफिक स्टेटमेंट्स भी हैं और कुछ ऐसे साइंटिफिक वंडर्स हैं, साइंसी अजायबात इसमें बयान किए गए हैं जिन्हें जानकर आज के साइंसदान भी महवे हैरत रह जाते हैं। आज के मॉडर्न रिसर्च मेथड्स, जदीद तरीकों ने जिन बातों को साबित किया है और साइंसदानों की एक लंबी स्ट्रगल, तवील जिद्दोजहद ने जिन हकाइक को डिस्क्राइब किया है, उनका बयान कुरान करीम ने तकरीबन 1400 साल कबल कर दिया था। तब रिसर्च के जदीद जराए नहीं थे और साइंस ने आज की तरह तरक्की भी नहीं की थी कि इंसानी जहन इन बातों को समझ पाता। उसके बावजूद कुरान ने इन हकाइक का इंकशाफ किया। अरब का वो इलाका जो इल्म की रोशनी से दूर था, इसमें किसी ऐसे शख्स की जबान से उन बातों का अदा होना और भी हैरत में डाल देने वाली बात थी, जिसने कभी स्कूल कॉलेज का दरवाजा नहीं देखा, कभी किसी मदरसे में नहीं गया और किसी उस्ताद से तालीम नहीं पाई। ये बातें कुरान करीम के खुदाई किताब होने की दलील हैं और इसकी सच्चाई का नाकाबिले तरदीद सबूत भी हैं। प्रेजेंट एरा में, आज के दौर में हर मौजू पर रिसर्च का काम हो रहा है और रिसर्चर्स ने किसी भी फील्ड को इससे अलग नहीं रखा है। पहाड़ों की बुलंदो बाला चोटियां हों या समंदर की गहरी तहें, हर जगह आज इंसान के कदम पहुंच चुके हैं और फैक्ट्स की खोजबीन जारी है। इन मामलात को अब कैमरे की आंख से एक आम आदमी भी अपने घर में बैठे हुए अपने टीवी सेट पर देख सकता है। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट और हिस्ट्री जैसे टीवी चैनल आज हर मकाम की तस्वीरें आपके बेडरूम तक पहुंचा रहे हैं। उनमें समंदर की तहों में आबाद दुनिया की तस्वीरें भी शामिल हैं। यहाँ हम तरह तरह के जानदार देख सकते हैं और उनके जिंदगी के मामूलात से वाकफियत हासिल कर सकते हैं। हालांकि आज जिन मकामात को हम टीवी चैनलों पर देखते हैं और उनकी तफसीलात से आगाही हासिल करते हैं, उनका बयान कुरान करीम ने सदियों कबल कर दिया था। मिसाल के तौर पर स्पेन में जबल तारिक या जिब्राल्टर के दो समतों में वाक़ समंदर की तहों में एक अनोखी दुनिया आबाद है। यहाँ खूबसूरत फूल और पत्तियां हैं, पानी के अंदर जंगल और दरख्त हैं, अनोखे जानदार हैं। इस समंदरी दुनिया की एक हकीकत यह भी है कि यहाँ जिस मकाम पर दो समंदर मिलते हैं, वहां पानी एक दूसरे से नहीं मिलता, बल्कि दूर दूर तक उसकी लहरें एक दूसरे से अलग रहती हैं, एक दूसरे से जुदा रहती हैं। इस राज का इंकशाफ सबसे पहले जिस साइंसदान ने किया, उसका नाम जैक वी कोस्टो था। जबकि वो फ्रांस का रहने वाला था, उसने साबित किया कि बुहैरे रूम और बुहैरे ओकियानोस यानी मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी केमिकली और बायोलॉजिकली तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोनों समंदर एक दूसरे में खल्त मल्त नहीं होते हैं। यह राज दुनिया के लिए हैरत अंगेज था, मगर दुनिया को हैरत में डालने वाले कोस्टो को तब ज्यादा हैरत हुई जब उसके सामने कुरान करीम की सूरह रहमान की कुछ आयात तिलावत की गईं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी दो समंदरों को अल्लाह ने छोड़ रखा है कि मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान पर्दा हायल है जिससे वो आगे नहीं बढ़ते। तो अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। आयात कुरानिया को देखकर उसकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। उसने कुरान की अजमत के एतराफ में अपना सर ही नहीं दिल भी झुका दिया। इंटरनेट पर बहुत से मज़ामीन हैं जिनमें दावा किया गया है कि कोस्टो ने हल्का बगोश इस्लाम होकर के अपने आप को इसी काम के जरिए वक्फ कर दिया। आयात कुरानिया को देखकर उसकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। उसने कुरान की अजमत के एतराफ में अपना सर ही नहीं दिल भी झुका दिया। इंटरनेट पर बहुत से मज़ामीन हैं जिनमें दावा किया गया है कि कोस्टो हल्का बगोश इस्लाम हो गया था। आप कुरान करीम की आयत को एक बार फिर पढ़ लें और दोनों समंदरों की अब तक की तहकीकात का जायजा लें, तो आपको एहसास होगा कि कुरान करीम ने किस हकीकत का बयान किया है और इसकी क्या अहमियत है।
यकीनन ये कुरान के मौजज़ात में से एक जीता जाता मौजज़ा है, कुरान का मिरेकल है और इसके अल्लाह की किताब होने की एक जीती जागती दलील है। साइंटिस्ट जैक वी कोस्टो ने, जो समंदर के अंदर पानी में तहकीकात के लिए मशहूर है, उसने साबित किया था कि आबनाए जिब्राल्टर के नजदीक मोरक्को और स्पेन के बीच समंदर के नीचे मीठे ताजा पानी के चश्मे उबलते हैं। ये समंदरी पानियों में होते हैं। ये बहुत बड़े चश्मे एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए एक डैम की तरह कंघी के दंदानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस अमल की वजह से मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी अंदर से एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, दोनों का पानी एक दूसरे से जुदा रहता है, अलग रहता है। इस हैरान कुन आयत करीमा में जिब्राल्टर के बाढ़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इस अबनाई में दो समंदरों की रुकावट के अंदरूनी मानी भी हैं। वो क्या हैं? समंदर में जिंदा मखलूक की तादाद जमीन की निस्बत ज्यादा है। इसमें अनगिनत ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें कई तरह के पौधे और झाड़ियां भी हैं। अलगर्ज अल्लाह की कुदरत के मास्टर पीसेस इसमें मौजूद हैं। यह जाहिर है कि अलग अलग किस्म के जानदार अलग अलग किस्म के इन्वायरमेंट में अलग अलग माहौल में पाए जाते हैं। यह भी एक वजह है कि अल्लाह की कुदरत समंदरों को गुडमुड नहीं होने देती, मिलने नहीं देती। इसलिए अगर कुरान से फायदा उठाना है, जिंदगी और उसकी हकीकत को समझना है, अल्लाह की तख्लीक को समझना है, तो कुरान करीम को समझकर पढ़िए। बगैर समझे तिलावत से सवाब के हकदार तो हो जाएंगे, मगर इल्म तब आएगा जब समझेंगे, रहनुमाई तब मिलेगी जब समझेंगे और अमल करेंगे। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि नेकी को फैलाने का बेहतर तरीका यह भी है कि आप हमारी दीनी वीडियोस अपने दोस्त, अहबाब, जानने वालों और न जानने वालों को फॉरवर्ड करें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ हमें आज दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।